अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। एशिया को हमने कंप्लीट कर लिया, कम्प्लीटली उसको थोरोली पढ़ लिया। अब हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एशिया के बाद अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा था? एशिया था। अब सेकंड नंबर पे कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है जी, इसका जो तकरीबन एरिया है ना, इतना इसका एरिया है। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 30 मिलियन, तकरीबन 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो है इसका एरिया हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये दुनिया में तकरीबन ये इतना इलाका ये कवर करता है ना, तो 23% दुनिया का अफ्रीका है। 23% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड। अच्छा, जो एवोल्यूशन का हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि ये जो दुनिया शुरू हुई थी, ये जो इंसान शुरू हुए थे, जो फर्स्ट स्टेजेस ऑफ मैन थे, वो अफ्रीकन थे। ठीक है, अफ्रीका के बारे में पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, ये टोटल लेंथ बाय एरिया जो है, लैंड एरिया, टोटल लेंथ या लैंड एरिया, वो 23% है दुनिया का। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 13% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। एशिया वाला जो लेक्चर है उसको भी गौर से देखिएगा, तो आपको कंपैरिजन आप कर सकेंगे अफ्रीका और एशिया के अंदर। ठीक है, अच्छा जी। अब ईस्ट में, अफ्रीका के जो ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ अफ्रीका, ईस्ट ऑफ अफ्रीका में हमें क्या मिलता है? ईस्ट ऑफ अफ्रीका में हमें मिलता है एशिया एंड इंडियन ओशन। ठीक है, ईस्ट में है एशिया और इंडियन ओशन। जब हम आते हैं वेस्ट की जानिब, वेस्ट ऑफ अफ्रीका में, वेस्ट में है इसके एटलांटिक ओशन। ठीक है, चलें जी। और फिर नॉर्थ में है, अच्छा ये चीज़ें आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मैप पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, और आपको जो है इन क्वेश्चंस का आंसर देने में आसानी होगी कि व्हाट इज़ या विच ओशन इज़ फ्रॉम द वेस्ट ऑफ अफ्रीका, तो आप बोलेंगे एटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ की जानिब जो है हमारा वो है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन सी जो है वो हमारा नॉर्थ की जानिब है। ओके जी, ईस्ट एशिया और इंडियन ओशन, वेस्ट जो है एटलांटिक, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, और साउथ में साउथ की जानिब हमें मिलता है इंडियन ओशन। ठीक है, वेस्ट में भी जो है वेस्ट में एटलांटिक था, हाँ। ईस्ट में भी इंडियन ओशन था, और हमारे साउथ में भी इंडियन ओशन है।
ठीक है, इस पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन नहीं होएगा। इंडियन ओशन बहुत बड़ा है, ये अफ्रीका के ईस्ट में भी है और साउथ में भी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी नॉलेज है कि हमें पता चल गया कि अफ्रीका के ऐसा कंट्री है जिसके ईस्ट में भी इंडियन ओशन है और साउथ में भी इंडियन ओशन है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा कंट्री है जिसके ईस्ट और साउथ दोनों में इंडियन ओशन है। ठीक है, अच्छा, इसका जो इम्पोर्टेंट माउंटेनियस एरिया है वो है एटलास, एटलास माउंटेन। ठीक है, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट माउंटेनियस एरिया अफ्रीका के अंदर नहीं है। ऐसे छोटे मोटे होंगे लेकिन कोई इम्पोर्टेंट जो है रेंज, माउंटेनियस रेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा, बिगेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे पाया जाता है। बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी आपको अफ्रीका में मिलेगा। तो कौन सा है बिगेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? वो है सहारा डिजर्ट। ठीक है जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है इसका? वो है रिवर नाइल। ठीक है, ये आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, रिवर नाइल। तो ये हमें अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में मिलता है। ठीक है जी, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज इसके पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ये पढ़ना भी बहुत लाजमी होता है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, कि आपको पता चल सके कि कौन सा कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो एथियोपिया, ठीक है, सोमालिया, युगांडा, कैमरून, घाना। घाना जो है ना बहुत पसंद है मुझे, क्यों? क्योंकि इसमें कोको बीन्स, कॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह ये यहाँ से हमें नेचुरली यहाँ से मिलते हैं। नाइजीरिया, ठीक है, कोंगो, इसका पूरा नाम कोंगो का है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। ठीक है, इसको DRC भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री जो है ना वो ये है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है साउथ अफ्रीका, जिसकी क्रिकेट टीम शायद वर्ल्ड कप जीत ले। ठीक है जी, इसके अलावा बोट्सवाना, लेसोथो, नमीबिया, नमीबिया भी है इसके अंदर। ठीक है, और आपको बताऊं अफ्रीका के बारे में कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस जो अफ्रीका फेस कर रहा है ना, वो है challenges. One of the most important and biggest challenges, fastest growing
पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल और सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी उसी कॉन्टिनेंट की बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, अच्छा, केप टाउन आपने सुना होगा ना, केप टाउन। तो ये केप टाउन जो सी पोर्ट है ना, ये भी अफ्रीका के अंदर है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने जो है सेकंड लार्जेस्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे थर्ड लार्जेस्ट। एरिया वाइज चल रहे हैं। अब हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट है वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया नॉर्थ अमेरिका, मैं इसको एन ए लिख रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका समझ जाइएगा। नॉर्थ अमेरिका, इस पहली दफ़ा मैं जो है ना इसको कंप्लीट इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि आपको आगे आसानी हो। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसके ईस्ट में क्या है, इसके ईस्ट में है अटलांटिक ओशन, इसके वेस्ट में है पैसिफिक ओशन, वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, तीनों तरफ ओशन है इसके। ठीक है, ईस्ट में अटलांटिक, वेस्ट में पैसिफिक, नॉर्थ में आर्कटिक। ठीक है, और साउथ में क्या है, साउथ में है साउथ अमेरिका। बहुत इजी टू रिमेंबर। ठीक है, तीनों तरफ जो है ओशियंस हैं, ईस्ट में अटलांटिक, वेस्ट में पैसिफिक, नॉर्थ में आर्कटिक, जो साउथ में जो है वो साउथ अमेरिका है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये जो है ना नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपको बता दूं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कंट्रीज में से सबसे पहले आ जाता है कनाडा। कनाडा आपने सुना होगा ना कि ये अमेरिका के अंदर आता है। ठीक है, तो कनाडा जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। पहले नंबर पे तो रशिया आता है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज हमारा कनाडा। ठीक है, दूसरा नॉर्थ अमेरिका का जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
ये भी हमारा नॉर्थ अमेरिका में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, साउथ अमेरिका में नहीं आता, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ही आ जाता है। ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है मैक्सिको भी इसके अंदर आ जाता है। मैक्सिको 14th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, 14th लार्जेस्ट कंट्री है। इसके अलावा इसके अंदर हमारा ग्रीनलैंड आ जाता है। अब ग्रीनलैंड क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड है। ये भी हमारा इस कॉन्टिनेंट में हमें मिलता है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड ग्रीनलैंड, वो भी हमें इसके अंदर मिलता है। ठीक है, अच्छा, ये जो नेम है ना अमेरिका का, द नेम अमेरिका, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये एक इटालियन नेविगेटर था, जिसका नाम था अमेरिगो। उसने जब इसको विजिट किया था, नॉर्थ अमेरिका को, कब विजिट किया था? 1497 या फिर 1498, इन दोनों ईयर्स में से जो है कंफ्यूजन रहती है। तो इन दोनों ईयर्स में से इसने विजिट किया था, इसकी वजह से जो है इसका नाम अमेरिका पड़ा, उस नेविगेटर की वजह से, अमेरिको की वजह से। ठीक है, अच्छा, टोटल एरिया जो है इसका, टोटल एरिया है 23.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया ना, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों, ये हाईली डेवलप्ड है, बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में से ये आते हैं। और इसका जो मैक्सिको है, ये अंडर डेवलपमेंट आ रहा है, यानी अभी इसकी तरक्की चल रही है, मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है जी, अच्छा, इसका फेमस माउंटेन रेंज, इसकी फेमस माउंटेन रेंज जो है वो कहलाती है रॉकी माउंटेन्स। ठीक है जी, रॉकी माउंटेन्स इसकी फेमस रेंज है। और मोस्ट फेमस जो रिवर है, फेमस रिवर जो है इसका, वो है मिसिसिपी, जो है इसका फेमस रिवर है। ठीक है, सबसे पहले इस कॉन्टिनेंट में जो इसके लोग थे, वो थे यूरोपियंस। यूरोपियंस की वजह से ये एक्सपेंड होता गया। पहले यूरोपियंस यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ पे स्पेनिश आए। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश आए, और फिर फ्रेंच। अब ये सारे लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट सिटीज़ में से, जो लार्जेस्ट सिटीज़ हैं
वो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें आ जाता है मैक्सिको सिटी, ठीक है। न्यूयॉर्क आ जाता है, न्यूयॉर्क के अलावा लॉस एंजलिस, ठीक है, चिकागो, ठीक है जी, इसके अलावा टोरंटो और ओटावा।